जय श्री राम, जय माता की। सवारी वाले व्यक्ति को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर सवारी वाला व्यक्ति इस प्रकार की गलतियां कर देता है ना, तो शक्ति उसके घर में नहीं रहती और नकारात्मकता है उसके घर में घुस जाती है। अब ऐसी कौन सी गलतियां हैं? सवारी की जगह नकारात्मकता हो जाती हैं। गलतियां करता है व्यक्ति, कैसे करता है सुन लीजिए ना, अभी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, और वीडियो के एंड तक बने रहना। अधूरा ज्ञान तंग करता है भैया, साहब बोल रहे हैं आपको। ज्ञान अगर आपको अर्जित करना है, प्राप्त करना है, तो उसको पूर्ण रखिए। इसमें आपको कुछ नहीं आता, स्किप करके आप देखोगे तो उसका बेनिफिट नहीं है। लॉन्ग वीडियो का मतलब क्या है? आपको पूरी डिटेल देना, और नहीं तो शॉर्ट में भी आपको बताया जा सकता है, शॉर्ट में वो बात बनती नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि जब कभी भी व्यक्ति के ऊपर कोई सवारी आती है, सवारी आने से पहले कई व्यक्ति जो है भयभीत हो जाते हैं कि भगवान की पूजा करेंगे और हमें माता रानी की पूजा करेंगे तो हमने तो ये झूलना नहीं भैया, हमने तो ऐसे काम करना ही नहीं है, हमने तो सिरे हिलाना नहीं है, तो गलत है। ये उन लोगों की सोच बताऊं जो ये चीज़ नहीं चाहते, जो ये लोग नहीं चाहते। और जरूरी नहीं है कि आपके शरीर पे कोई ऊर्जा आ रही है और आपको सिर ही घुमाना पड़ेगा। अभी भी मैं ऊर्जा में हूं, क्या मैं सिर घुमा रहा हूं? अभी भी मैं चैनल जो वीडियो बना रहा हूं, मेरे शरीर पे ऊर्जा है, तो क्या मैं सिर घुमा रहा हूं? क्या नहीं। ये चीज अपने मन से हटा दीजिए कि देवी की आराधना करने से सिर घूमता है। नहीं 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 नहीं, मस्ती होती है अपने इष्ट की, अपने इष्ट की मस्ती है। सवारी का मतलब ये है कि अपने इष्ट के स्वागत के लिए आती है सवारी। सवारी मीन्स होता क्या है? अपने इष्ट की सवारी बन गया भाई दास। प्रभु मेरा शीश आपके श्री चरणों में है, मेरी जो आपकी मस्ती है, आपकी मस्ती का गुणगान है, उनकी तरंगे हमारे शरीर पर आ रही है। अब कई लोग क्या करते हैं, उन तरंगों का नाजायज फायदा उठाते हैं। पहली बात, सवारी आ रही है, किसी के शरीर पे आ रही है, कोई आ गया तो उससे सट्टा हासिल करने की कोशिश करते हैं। धन सट्टा बता दो जी, कोई जुआ बता दो जी, यहां से प्रॉफिट हो जाएगा जी। पहली गलती। शक्ति जिस भक्त ने पूजा करी है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कोई कृपा उसके शरीर पर आई है। जुआ सट्टा चोरी बाजारी में अगर उसको लगा दोगे तो वो कितने दिन काम कर लेगी आपके लिए। शक्ति व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती, जन के कल्याण के लिए होती है। अगर शक्ति को आप व्यक्तिगत विशेष के लिए यूज कर रहे हो तो यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। शक्ति तो जन का कल्याण करने के लिए उसका जन्म हुआ है, तो आप जन के कल्याण में उसका कार्य लगाओ ना। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो ना शक्ति आपके लिए कार्य करेगी। आप उस शक्ति से बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हो अगर वो आपके शरीर पर आ रही है, माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर आ रही है। उस भक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको गुरु का सानिध्य लेना तो वैसे जरूरी होता है, पर आपको अगर नहीं लिया, कोई गुरु नहीं है, और सच्चे गुरु मिलते भी नहीं है, धोखेबाज 99% है, तो सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमें गुरु धारणा करो। मेरा कोई मकसद ये नहीं है मैं अपने आप को गुरु बनाना, मेरा मकसद आपको अब तक ज्ञान पहुँचाना, और आपके ऊपर बात है जो ऐसा भी है, क्योंकि गुरु ढूंढना आपका कार्य है, मेरा नहीं है। तो आपको अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवती के श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हे मातेश्वरी, मुझे कृपा तो आपकी चाहिए, पर ऐसी कृपा चाहिए जिससे मैं ये सिर ना हिलाऊं और मेरा व्यक्तित्व भी बना रहे, और मुझे मस्ती चाहिए। अभी हाल में आपने देखा एक मान लो एक लेडीज थी, माता की भक्ति कर रही थी, उसका नाम क्या, फिल्म इंडस्ट्री से है वो, और उसके ऊपर सवारी आ गई थी। शायद मेरे को जब एडिटिंग मेरा एडिटर करेगा तो उसमें आपको वो फोटो लगा दे, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, तो क्या था वो लगा भी दे तो वो फोटो, तो उस पर सवारी आई तो उस पर मस्ती आ रही है, और वो तो फिल्म इंडस्ट्री में है, फिर भी उसके ऊपर माँ के भक्त के ऊपर ये चीज़ आना आम बात है। कोई इसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं होती है। मस्ती ऐसे भी हो सकती है, मस्ती अपनी प्रभु की भक्ति में होती है, और ये मस्ती लेने के लिए ही ये, लेकिन ये ध्यान केंद्र, इसमें शक्ति ने आपको चुना है राजे, शक्ति ने स्वयं आपको चुना है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस अपने किसी की अगर आपको ऊपर आ रही है तो आपका पति कई बार, भैया तू तो खेलने लग गई, तेरे ऊपर कोई प्रेत तो नहीं आ रहा, तेरे ऊपर प्रेत तो नहीं आ रहा, तेरे जमीन, अगर तेरी बात सच्ची निकल जाए तो शक्ति, अगर वो बात झूठी निकल जाए तो प्रेत। शक्ति भी आपको आजमाती है। कई लोगों से देख लेना, सवारी आती है और बात शुरू में कई बारी बातें सच्ची निकलती है, बाद में वो बातें झूठी होने लग जाती हैं। क्यों? लालच। जिसको देना होगा ना वो स्वयं तुम्हें दे देगी, जो तुम्हारा है ना वो तुम्हारे पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं आ सकता। और शक्ति की आड़ में कोई ढोंग नहीं करता है कई लोग। लेकिन ये नहीं है कि शक्ति हर वक्त, अब जैसे शक्ति आई और हर वक्त जीभ काट के बैठ गई। ऊर्जा आती है शरीर पे, हमारे भी आती है, लेकिन हम ज्ञानवर्धक वीडियो तो फिर भी बनाना चालू रखी है, फिर भी हमने बंद नहीं करी है। जो ऊर्जा हमें ज्ञान दे रही है, जो ऊर्जा हमें प्रकाशमान बना रही है, जो ऊर्जा हमें हमारी बुद्धि और विवेक को चला रही है, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की वीडियो देखकर कभी वीडियो नहीं बनाई।
जो ज्ञान हमारे अंदर उपज हो रहा है वही मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मेरे जीवन से जो बीत रहा है, मेरे जीवन से, मेरे गुरु से जो मैंने सीखा है। और यही बात है, जब सवारी शरीर पर आती है तो वो सवारी आपको कई प्रकार का आदेश देती है, लेकिन कई बार सवारी की आड़ में प्रेत भी आता है, प्रेतनी भी आती है। इस चीज़ की पहचान के लिए मैंने चैनल पर वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना रखी है, आप देख लेना। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनी है कि सवारी की आड़ में प्रेत भी आ रहा है। और लेकिन मेरा मानना यह है कि सवारी की आड़ में गलत कार्य आप ना करना। बस आप भगवती की पूजा तक संपर्क रखो। अगर वो आप सात्विक तौर पर पूजा करते हो और कोई शरीर पर सवारी आकर कहते मुझे बोतल चढ़ा, कभी नहीं। इसलिए गुरु होना जरूरी होता है। सब वो कहते मुझे बकरा चढ़ा, कभी नहीं। जो देव शक्ति, वैष्णव शक्ति शरीर पर आएगी वो कभी ये चीजें नहीं मांगेगी। अगर कोई आपकी कुल देवी तामसिक है या आपके परिवार में ये चीजें पहले कभी हो रही हैं तो ये चीजें वो जो मांगती हैं, लेकिन ऐसे नहीं किसी जीव की जो बलि नहीं मांगती। अभी दारू का ये हो गया, ये चीजें हो गई, वो एक अलग चीज है जो तुम अपनी परंपरा के हिसाब से चला रहे हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप ये एक बार ये चीजें चढ़ा देते हो तो वो सवारी की आड़ में प्रेत पक्का हो जाता है। अगर ऐसी ये चीजें पक्की करने के लिए होती हैं। भोग प्रसाद आप कुछ भी दो अपने घर में, और अगर वो कहती है लंगर लगा दो, लंगर लगा दो। अगर वो कहती है कि आपको आपके घर में आपको ये काम करना चाहिए, ये पाठ करो, वो कर लो। पहली बात तो ज़्यादा वचन करने ही नहीं चाहिए। कई लोगों के शरीर पर सवारी आते तो लोग उससे वचन लेने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं कि क्या करना चाहिए, फलाना व्यक्ति कैसा है, फलाना व्यक्ति कैसा है, फलाना व्यक्ति कैसा है। किसी के बारे में कोई पूछा करवाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी बच्चा कमजोर है, जिसके शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है, अभी उस ऊर्जा को वो उसको सही पकड़ में नहीं आया है ना, वो अभी अपने संपर्क बनाने के अंदर जो है समर्थवान है। इसीलिए मैं गुरु के लिए बोलता हूं कि गुरु होता है जिस व्यक्ति का, तो व्यक्ति सही रूप से संपर्क बनाने लग जाता है, एक एक इंडिकेटर को समझने लग जाता है। हमारे भी दरबार में कई ऐसे सानिध्य में बच्चे हैं जिनके शरीर पर सवारी आती है, पर वो सवारी को, और सबसे बड़ी बात, सवारी कभी लालची नहीं होती है, उससे धन दौलत से कोई मतलब, उससे माँ से प्रेम है। वह माँ के लिए आई है यार, आपके लिए थोड़ा आई है, घर के सभी सदस्यों के लिए थोड़ा आई है। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने भक्ति की है ना, तो उनकी तरंगे आई हैं। कई ऐसी लेडीज होती है जो माता रानी की भक्ति करते, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माता रानी की भक्ति करते, तो ऊर्जा तो आना स्वाभाविक ही है, ऊर्जा तो आना स्वाभाविक ही है। उनके शरीर पर ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा को कंट्रोल करना उनको नहीं आ रहा, उस ऊर्जा को स्टोरेज करना नहीं आ रहा। बस अगर आप जब स्टोरेज करने लग जाते हो सही तरीके से, उस ऊर्जा को वेस्ट नहीं होने देते और स्टोरेज कर आप उसका ज्ञान की जगह उसका यूज करते हो और धर्म के प्रचार के लिए यूज करते हो, तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होएगी। कई लोगों को देख लेना, कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा, बहुत 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। शुरू में बातें सच्ची निकलती हैं, बाद में बातें सच्ची नहीं निकलती, फिर वो व्यक्ति कहता है पता नहीं क्या है, सवारी है। अभी पहले तो वो इज्जत करता था, फिर बाद में उसको प्रेत समझने लग जाता है। वो ये होता है लोगों के साथ। ये इसके पीछे भी एक रहस्य होता है, उस रहस्य को सही ढंग से जानना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, 10 लोगों तक जरूर शेयर करो, ताकि सामने वाला व्यक्ति, अगर मान लो उसके शरीर पर सवारी आती है और वो व्यक्ति इस वीडियो को देखता है, तो आप और मेरा कार्य हो गया। आपने अपना कर्म किया, मैंने अपना कर्म किया। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।